महमूद जब 6 साल के बाद यूके से पासपोर्ट नेशनैलिटी हासिल करके वापस घर पहुंचा तो क्या देखता है कि घर में खुशी की बजाय एक मातम की लहर दौड़ी हुई है। उसकी बीवी हाथ में तलाक के कागज लेकर बैठी है और उसके सारे ससुराल वाले वहां आए हुए हैं। ये एक कहानी ऐसी है जिसमें लड़के ने महमूद ने सिर्फ यूके पासपोर्ट हासिल करने के लिए एक औरत को धोखा दिया, अपने बीवी बच्चों को धोखा दिया, लेकिन जब वो वापस पलटा तो उसके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और ये कहानी जो है ये महमूद साहब की है। महमूद साहब जो कि मास्टर कर चुके थे, मास्टर करने के बाद उन्होंने आगे जो ये सारी चीज़ें की हैं ये उन्होंने खुद बताई हैं और वो बड़े परेशान थे कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो आपने उसके लिए राय ज़रूर देनी है कि उसको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब महमूद साहब जो है वो गांव में रहते थे, खेती बाड़ी थोड़ी बहुत करते थे, पसमानदा इलाका था। महमूद साहब जो है उनको शौक था कि वो बाहर जाएं, यूके जाएं, यूरोप चले जाएं। वजह क्या थी? उसके गांव के बहुत से नौजवान जो थे वो डंकी लगाकर, कोई किसी से शादी करके इस तरह से बाहर जा चुका था। अब उन दिनों फेसबुक जो थी वो नई नई थी और महमूद साहब जो है वो क्या करते कि फेसबुक के ऊपर आईडीज को सर्च करते और उन आईडीज में जिन लोगों की तस्वीरें जो हैं वो यूके बाहर के किसी भी मुल्क से होती उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते। अब महमूद साहब ने एक दिन एक रिक्वेस्ट भेजी जो कि एक सानिया नामी लड़की को गई। अब वो तस्वीरें बहुत ही कमाल की थी उसके ऊपर। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो तो आगे बात चले। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो तकरीबन कोई 24 घंटे के बाद एक्सेप्ट हुई और महमूद साहब ने हेलो का मैसेज किया। अब इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि महमूद साहब की शादी जो है उसके वालिद ने कर दी थी। उसकी बीवी पढ़ी लिखी थी, बहुत ही सलीकामंद और बहुत ही इसके ये कह लें कि कहने कार में थी और इसके हाथ 2 बेटियां भी हो चुकी थी, 2 बच्चियों का बाप था। लेकिन वो जो यूके जाने वाला शौक था ना वो इसका नहीं खत्म हो रहा था। अब यूके जाने के लिए आपको वहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए अगर आप डंकी लगा के भी चले जाएं तो वहां पर जाकर आपको कोई ना कोई हाथ पांव मारने पड़ते हैं। वो प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो आसानी से हाथ मारा जाए। अब इसने उस लड़की के साथ जिससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। तो हेलो हाय के मैसेज करने, आगे से उसके भी मैसेज आने और उसने रोजाना नई नई जगहों से तस्वीरें भेजनी। महमूद जो था बड़ा इंप्रेस हो रहा था इन चीजों से कि बड़ी कमाल की लड़की है। अब कुछ वक्त गुजरा, इनके दरमियान सुबह शाम बात होने लगी और महमूद ने कुछ इस तरह से उसको शो करवाना जैसे ये उसकी बड़ी केयर कर रहा है और ये उसके हर टाइम उसके साथ मौजूद है। और दूसरी तरफ सानिया जो है वो भी कुछ इसी तरह की फीलिंग में थी। तो 2 साल इनके गुजर गए आपस में इसी तरह से राब्ते में। 2 साल के बाद दरमियान में महमूद ने थोड़े बहुत इजहार करता रहा। 2 साल के बाद इसने कहा कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और मैं ये भी बताता चलूं कि महमूद कहता है कि कई बार सानिया उससे बात करते करते ना अचानक रो पड़ती थी, बड़ी जैसे किसी दुख के अंदर हो। तो कहते जैसे ही मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो उधर सानिया जो है वो भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी थी, उसने भी यही कहा। अब सानिया ने कहा कि इससे पहले कि हम दोनों आगे बढ़ें तुम मुझसे वीडियो कॉल पे बात करो। इसने कहा जी ठीक है। अब वीडियो कॉल हुई। वीडियो कॉल के ऊपर जैसे ही इसने कैमरा खोला महमूद तो वही था, लेकिन सामने से जो तस्वीर सामने आई वो एक 45 साला औरत की थी। नाम सानिया ही था लेकिन चेहरा बदल गया। महमूद एकदम शॉक हो गया। इसने कहा कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब इसने थोड़ी सी उससे बातचीत की। उसे कहा तुमने मुझे धोखा दिया, ये क्या बात है, तुम पहले क्यों नहीं बताया? उसने अपनी जस्टिफिकेशन दी कि मेरे साथ ये मामलात हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया कि मेरा जो शौहर है वो मेरे साथ बड़ा जुल्म करता है। मुझे पाकिस्तान से ब्याह कर लाया था, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसने मुझे कैद करके रख दिया। मेरी एक बेटी है जो कि जवान है और मेरा शौहर जो है मुझे बात बात पर मारता भी है, खर्चा भी सही तरह से नहीं देता। ये सारे मामला उसने इसके साथ शेयर किए, लेकिन महमूद साहब जो है इन्होंने गुस्से में मोबाइल बंद कर दिया, कह दिया मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा। दूसरी तरफ जो सानिया थी वो इसके साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने महमूद को मैसेज करने शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मुझसे बात करो, क्योंकि वो इससे सच्ची मोहब्बत कर बैठी थी। अब महमूद ने जब देखा कि ये तो वाकई मेरे जाल में फंस चुकी है, तो इसने उससे फिर वही पुरानी वाली बातचीत शुरू कर दी और उसे कहा कि ठीक है हम मोहब्बत करते हैं, और इनके दरमियान वही बातें होने लगी। तो इसने उसे कहा कि तुम मुझे वहां बुला लो। अब वो कहती कि मैं तुम्हें कैसे बुला लूं यहाँ?
ये आना कोई आसान थोड़ी है, यूके, यूरोप या यूके जो भी कह लें आप। तो इसने कहा कि तुम ऐसे करो, अपने शौहर से तलाक ले लो। अब जब इसने ये बात की तो सानिया जो है उसने कहा ठीक है। सानिया ने एक दिन उसके शौहर कहीं बाहर से आया और इसने कोई गलती की जानबूझ के, या शौहर ने इसको कुछ कहा, बात बढ़ी तो शौहर ने इसको मारा। शौहर तो पहले भी इसको मारता पीटता था, तो इसको जब मारा तो इसने आगे से शौहर को मारना शुरू कर दिया और खुद को इसने जख्मी भी कर लिया। उसके बाद इसने पुलिस बुलवा ली, शौहर के ऊपर केस कर दिया। पुलिस ने शौहर को वहां से ये कह लें इलाका बदल कर दिया, उस इलाके में आने से मना कर दिया और इसने तलाक के लिए केस फाइल कर दिया, क्योंकि इसको पैसे की जरूरत ही नहीं थी। और अगर मर्द तलाक दे तो मेरे वहाँ का रूल है कि मर्द की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो आधी औरत को जाएगी, आधी मर्द को जाएगी। तो इसने केस फाइल कर दिया। केस फाइल हुआ, 2-2.5 साल लगे और उसकी तलाक हो गई। इस दौरान महमूद जो है उसने हर वक्त उसके आगे पीछे चाय पानी, खाना खाया नहीं खाया, मतलब ऐसी कहानी उसके गिर्द बुनी थी कि वो परेशान थी कि महमूद के अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं। महमूद जो था वो अपने पासपोर्ट के चक्कर में था, इधर इसको अपनी बीवी बुरी लगने लगी थी जब ये उधर उसके साथ अटैच था। अब जब उसको तलाक हो गई उसने कहा देखो फाइनली मुझे आज डिवोर्स के पेपर मिल गए, मैं उस शख्स से अलग हूँ। जबकि उसकी बेटी जो थी सानिया की, वो उसको मना कर रही थी कि मम्मा आप ये ना करें, लेकिन माँ ने यही कुछ किया। लोगों ने कहा वहां पर कि आप किसके चक्कर में ये सब कर रही हो। उसने किसी के चक्कर में नहीं, ये शख्स मेरे साथ जुल्म ही इतना करता है, मैं क्या करूं, इसके साथ मैं नहीं रहना चाहती। अब तलाक हो गई। इसने कहा कि अब मैं कैसे आऊंगा। सानिया कहती कि मैं पाकिस्तान आऊंगी, तुमसे निकाह करूंगी, निकाह करने के बाद फिर मैं वापस आकर तुम्हें बुलवा लूंगी यहाँ पर। तो उसने कहा ठीक है। सानिया पाकिस्तान आई, निकाह हुआ। निकाह के बाद जब वो वापस जाने लगी तो इसने महमूद के डॉक्यूमेंट्स लिए। डॉक्यूमेंट्स जब देखे तो उसमें महमूद पहले से शादीशुदा है। सानिया ने कहा कि देखो कोई भी ऐसा कानून नहीं है यूके का कि तुम वहां पर दूसरी शादी कर सको। अगर तुम्हें वहां आना है मेरे साथ तो तुम्हें पहली बीवी को तलाक देनी होगी, चाहे वो कागजों में ही दो। और महमूद ने उसको सारी सिचुएशन जो है ना वो समझा दी थी कि मेरी शादी ऐसे हुई, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वालिदैन ने कर दी, मैं उसको पसंद नहीं करता, ये सारी चीजें बोल रखी थी। अब महमूद ने कहा जी ठीक है कोई मसला ही नहीं। महमूद ने बारों बार तलाक के पेपर ये तैयार किए और नादरा में रजिस्टर्ड किए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स निकलवाए और सानिया के हाथ में दे दिए। सानिया चली गई। जब वहां पहुंची है, पहुंचने के बाद तकरीबन कोई 7-8 महीने गुजरे, महमूद साहब का वीज़ा जो है वो ओके हो गया। बताता चलूं कि सानिया उम्र में ज़्यादा थी लेकिन खूबसूरत थी, खूबसूरती उसकी कहीं कम नहीं थी। महमूद से वो 20 साल तकरीबन बड़ी थी। अब महमूद साहब पासपोर्ट वीज़ा रेडी है और जाने की तैयारी है, वालिदैन खुश हैं, लेकिन इसकी बीवी जो है वो इसके मिन्नतें तरले कर रही है कि तुम ना जाओ, हमारे 2 बच्चियां हैं, मैं हूँ, हमारी रूखी सूखी चल रही है, तुम कहोगे तो मैं कहीं पढ़ाना शुरू कर दूंगी, घर का खर्चा हम इकट्ठे चलाएंगे, लेकिन तुम ना जाओ। इसने ना मानी, चला गया। वहां जाकर इसने, और दूसरी बात एक बताऊं कि जब ये यहाँ सानिया शादी करने के लिए आई थी तो इसने उसके साथ एक एग्रीमेंट वादा किया लिया था कि हम यहाँ पर कोई भी फिजिकल तल्लुकात नहीं बनाएंगे, ये सारे काम वहां जाकर होंगे। अब ये इसने क्यों किया, क्योंकि वो उसमें एक चाहत रहे और वो ये सारी चीज़ों के लिए इसको जल्द से जल्द बुलवाए। अब ये वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर सानिया ने क्या किया कि सानिया इसके ऊपर ऐसे थी जैसे हीर रांझे वाली मोहब्बत होती है ना, वो कर बैठी थी। वो इसके आगे पीछे, सानिया ने 50 साल की उम्र में जॉब शुरू कर दी और कमा के लाना, इसके खर्चे सारे उठाने। इवन के जो महमूद कमाता था वो सारे का सारा पैसा पाकिस्तान आता था और सानिया जो है वो वहां पर कमा के खुद भी खा रही थी, इसको भी खिला रही थी और घर के सारे अखराजात भी देख रही थी। और इसी दौरान सानिया के पास भी कुछ सेविंग्स थी जो उसको शौहर से भी शायद थोड़ी बहुत मिली थी, 2 करोड़ के करीब। इसने उससे भी उधार लिया, घर भेजा, कभी बहनों की शादी, कभी कोई मसला, इस तरह से। तो ये सारे मामला चल रहे थे। उधर सानिया जो है उसकी बेटी जो है वो उसको छोड़ चुकी थी। उसकी बेटी कहती कि आपने मेरे पापा के साथ सही नहीं किया, आपने इस उम्र में आके ये क्या लक्षण गुल खिलाए हैं। बेटी बाप के साथ चली गई थी, माँ के साथ नहीं मिलती थी। इधर महमूद जो है वो सानिया के साथ बिल्कुल ऐसे था जैसे मोहब्बत है ही बहुत। कहते हैं कि धोखा जो होता है ना, जब तक आप पूरा खा नहीं लेते ना, आपको चस नहीं आती। तो और धोखा जो है ना अपना घर भी नहीं भूलता, ये भी याद रखिएगा। जहां से चलता है वहां घूम के वापस जरूर आता है। अब 5 साल गुजर गए। 5 साल के बाद महमूद साहब जो है उनको नेशनैलिटी मिल गई, पासपोर्ट यूके का हो गया। अब इन्होंने रंग दिखाने शुरू कर दी। अब इन्होंने सानिया की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी। उसके ऊपर सीधा नहीं कहना, उसको कहना कि झगड़े शुरू हो गए छोटी छोटी बातों पे। फिर उसे कहना कि तुम तो अपने शौहर की नहीं हुई, मेरी कहाँ से होगी। मतलब
कहना भी नहीं और कह भी रहा है, उसको एक तकलीफ में रख रहा है। इन दोनों के दरमियान मामला इतने खराब हुए कि आखिरकार इनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, इसने सानिया को तलाक दे दी, क्योंकि ये तो पहले से ही सोच चुका था जैसे ही मुझे पासपोर्ट मिलेगा तो मैं इसको तलाक दूंगा, तो मैं अपनी बीवी को यहाँ लेके आऊंगा। अब इसने उसको तलाक दे दी। तलाक देने के बाद कुछ टाइम गुजरा तो इसने पाकिस्तान की टिकट कटवाई और वहां से पाकिस्तान आ गया। घर पहुंचा है, घर जा रहा है एक बड़ा खुश खुश कि मैं अपनी बेटियों से मिलूंगा, बीवी से मिलूंगा और अच्छा माहौल होगा, पैसा है, इस वक्त हर चीज पास है। 5-6 साल के बाद वापस आ रहा है। तो आगे जब घर पहुंचा है तो घर पहुंचने पर इसकी बीवी ने पहले से ही अपने घर वालों को सबको बुलाया हुआ है, एक पंचायत बैठी हुई है। ये घर पहुंचा है तो पहुंचते हुई देखता है, परेशान हो गया कि ये क्या बात हुई। जब इसने देखा कि सारे ससुराल वाले हैं, बीवी भी खड़ी है, तो बीवी जो है उसने इसके सामने आकर इसके सामने कुछ पेपर रख दिए, ये लो। अब ये उन पेपर्स को देख के बड़ा परेशान हुआ कि ये पेपर्स तो तलाक के हैं, इसके पास कैसे आए। तो जब इसने सानिया को तलाक दी तो उसने गुस्से में वो पेपर जो थे वो इसकी बीवी को भेज दिए थे कि ये तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है। अब इसकी बीवी ने कहा कि तुम तो मुझे 6 साल पहले ही तलाक दे चुके हो, तो मेरा तुम्हारे साथ क्या तल्लक है। उसने अपने माँ बाप के साथ अपनी बच्चियों को लिया और चली गई। और इधर महमूद साहब जो हैं वो तब से अब तक परेशान हैं कि इनके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ सानिया जो थी, उसकी बेटी ने उसके साथ राब्ता किया जब उसने देखा कि मेरी माँ फिर एक दुख से गुजर रही है, क्योंकि बेटी ने पहले भी माँ को समझाया था कि ये शख्स तुमसे पासपोर्ट लेगा और उसके बाद तुम्हें छोड़ जाएगा, तुम फिर परेशान होगी। बेटी ने अपने बाप से बात की, उसके शौहर ने बस कुछ मामलात के अंदर समझौता किया और फिर से सानिया को कबूल कर लिया। सानिया सिर्फ इस शर्त पे गई कि ये शख्स मेरे साथ मार कुटाई ना करे, मुझे इज्जत दे, क्योंकि मैं पहले भी इस सूरत हाल तक किसी की वजह से पहुंची हूँ जो इसने मुझे यहाँ लाकर कैद कर रखा है। ना ये मुझे मारता, ना मेरे साथ कुछ इस तरह के मामला रखता, ना मैं आईडी बना के दूसरे लोगों से बात करती अपने आप को तसल्ली देने के लिए। तो ये सारी की सारी कहानी हुई। सानिया अपने शौहर के पास वापस चली गई। इधर जो महमूद साहब हैं वो ये कहानी सुनाते हुए रो रहे थे और कह रहे थे कि किसी ने सच ही कहा है कि धोखा जो है ना वो वापस ज़रूर आता है, और धोखा देने से पहले ये याद रख लें कि धोखे का घर जो होता है ना वो उसको बहुत प्यारा है। इसके कोई 2.5-3 साल हो गए हैं महमूद के, अपनी बेटियों से मुलाकात नहीं हो सकी, परेशान है। पैसा है, दौलत है, पासपोर्ट है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, नहीं है तो अपनी बीवी और बेटियां नहीं, जिनको सिर्फ एक पासपोर्ट के लिए छोड़ गया था। कागजी कार्रवाई की थी लेकिन इसको क्या पता था कि इसके गले पड़ जाएगी। ये सारी कहानी है। अब आप इस पे महमूद साहब के लिए क्या कहते हैं, उसको क्या करना चाहिए, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो इनबॉक्स में रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कहानी शेयर की जाएगी ताकि किसी का कोई भला हो सके, कोई इस तरह के धोखों से बच सके। अल्लाह हाफ़िज़।